अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। लवली वेदर होया हुआ है यार, क्या प्यारी छाँव है, ठंडी सी हवा चल रही है। ये सब ग्रीनरी का कमाल है, मुझे लगता है आगे जाके नहीं शायद मिलेगी। और सुनाओ, कैसी तबीयत है? ठीक हो? खैरियत से हो? आपका भाई हसन दुबई से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जिधर टाइम हो रहा है इस टाइम पर 9:50, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है विद 55% ह्यूमिडिटी। चलते हैं मेट्रो की तरफ, ऑफिस जाना है। जब तक मैं मेट्रो पहुंचता हूँ तब तक आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ उनका बेहद शुक्रिया। ऐसा मौसम मैं कहता हूँ पूरा साल रहे तो मज़ा ही आता है, कसम से लवली हो जाए दुबई। सब सेटिस्फाई मौसम के। बाकी आज हमारे काफ़ी सारे काम हैं यार, कल के पेंडिंग थे वो पूरे करने हैं। एंड इस सब के अलावा एक भाई हैं, उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया था कल, ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ खोलना चाहते हैं दुबई में अपनी कोई कंपनी लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप आ जाएँ, गुरेर मॉल कैफ़े में बैठते हैं, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से हैं वो भी, नाम से तो मुझे लग रहा था। बहरहाल इंशाल्लाह देखते हैं मिलके क्या सूरत हाल है। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग ना। ये 10-10 मिनट का जो सोना होता है ना, ये लेट करा देता है बंदे को। हालांकि जल्दी उठ गया था मैं 8:30 बजे, स्टिल लेट तो लेट है, 8 बजे उठना चाहिए। ये तो लगता है मेरे नीचे गाने तक मिस हो जाएगी। 10-13 हो रहे हैं, 90 मेरे सामने खड़ी है, मुझे अभी है, जाके पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट पहुँचे तो सही। बड़ा लवली मौसम है यहाँ पर, पूरे दुबई में ठंडी हवा और छाँव है यार। 19 तो निकल गई थी मेरे पहुँचने तक, F14 आ रही है, इसमें चलते हैं। जी ऑफिस पहुंच गए हैं, ठीक है। लेट होकर भी मैं टाइम पर आता हूँ, पता है। मैं 10:30 बजे ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। जो लेट होकर भी टाइम पर आया उसे हसन कहते हैं। बहरहाल मिट्टी वाले मैदान में भागे थे, जूते शूते साफ़ कर लें एंड पानी पी लें, काम शुरू करते हैं। काम तो हमें पता है हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने डिस्क्रिपेंसियाँ चेक करनी है, उनका क्या स्टेटस है, सेल्स रिपोर्ट एंड नई वेबसाइट पे, ब्रांड पे हम काम कर रहे हैं। 3 काम। चौथा ना ही आए तो बेहतर है। बॉस आजकल रोज़ ऑफिस आ रहे हैं, बंदा बॉस को ना नहीं ना कर सकता, अपने से ऊपर तो वही है और तो कोई है नहीं। वैसे ना ये वेबसाइट क्रिएशन, ये एक्चुअली हम लोग ना तुनिशिया में एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन चल रही है। हम वहाँ पे एक नया ऑफिस खोलना चाह रहे हैं। सो वैसे तो ये वेबसाइट बिल्डिंग है वो, इसके लिए एक अलग बंदा, एक अलग टीम होनी चाहिए, बट एज एन स्टार्टअप है तो मुझे ऑलरेडी सारे काम आते हैं, शॉपिफाई, अमेज़ॉन और ये वो वेबसाइट क्रिएशन। तो उन्होंने कहा कि यार आप इसको
लाइक इसकी बेसिक्स सेट करें एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे टीम वहाँ के लिए हायर करेंगे तो वहीं का वहीं पे होगा। मैंने कहा सही है। अब कोऑपरेट में ये थोड़ी होता है कि आपका जो काम है आपने वही करना है। कोऑपरेट लाइफ में तो यही होता है कि आपने सारे काम करने हैं। बहरहाल बुरी बात नहीं है। वैसे भी वेले होते हैं, टाइम पास हो जाएगा। काम में मशगूल होते हैं, पता ही नहीं चलता 5:30 कब हुए। जब वेले होते हैं तो 4:30 बजे ही होता है कि 5 बज के निकली है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह से दिन का आगाज़ करते हैं अब। भाई चीन चपाक डमडम तो हो गया। क्या मैं नोटिस करूँ मेरे बाल ना बड़े होते जा रहे हैं। हेयर कट का टाइम हो चुका है। क्या कहते हो? अभी थोड़ा टाइम मिलता है ना 1-2 दिन में तो चलते हैं अपने बार्बर के पास। ठीक है। अच्छा बड़े बड़े हुए हैं तो वो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने कम हो गया, वरना पूरा सिर चिट्टा लगता था। खैर चलते हैं ऑफिस। आज वैसे तो मैं नाश्ता करके आ गया हूँ, लेकिन मेरा ना दिल कर रहा है कि नीचे जाऊँ गाला, वहाँ से एक फ़्रेश ऑरेंज जूस बनवाऊँ। वैसे तो नहीं बना के देते, लेकिन वो मास्टर से पकड़ लेंगे एंड गाला से ना फ्रेश फ्रूट्स कटे हुए पकड़े। कोई ऐसा नाश्ता करे, यानी ऑरेंज जूस, फ्रेश फ्रूट्स, हा कटे हुए, मेहनत नहीं करनी। लेकिन अभी नाश्ता करके आओ, अभी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं सोचूं कल परसों में ना, जिस दिन ऐसे जल्दी घर से आके उस दिन ऐसा कोई प्लान बनाते हैं। बहरहाल कॉफ़ी पीते हैं यार, आज थोड़ी सी सुस्ती हो रही है तो कॉफ़ी पीने हैं। सारा कुछ धुपा हुआ है, अभी भाई गंदा करेगा देखना। बस काफी है। दो चलो भाई तुसी भी कम तक को, चलो भाई तुसी भी आ जाओ इधर। या फिर चमचा मिसिंग है। वो स्टील के चमचे के बिना ना बड़ा मसला हो जाता है, प्लास्टिक वाला सही से शेक ही नहीं करता है। कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहा हूँ। वही याद है मैंने आप लोगों से कहा था अगले हफ्ते से शुगर नीक यूज़ करेंगे। वाइट शुगर की बात की थी मैंने, ब्राउन शुगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सारी टीटू पार्टियाँ बंद करनी होंगी आजकल में। मौसम इतना लवली हो है ना, कॉफ़ी के साथ एंजॉय किया जा सकता है, काम के साथ नहीं। सीना 2 में खट्टी हो मन के ये तो हो गई है।
उफ। पी के देखते हैं कैसी है। बड़ी गर्म है लेकिन कड़क है। भाई जी ये सेट हो गया, ठीक है। इसमें 5 का वेट जा रहा है। इसका उन्होंने हमें रिफ़ंड दे दिए, जो एक मिसिंग था ना उसके उन्होंने पैसे दे दिए हमें। एंड इसका लिए मैंने इशू रेज़ किया था, इसका भी उन्होंने कहा कि हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और पैसे दे देंगे। ये उन्होंने कहीं से पूरा कर दिया है और ये सारा सेट हो गया। अभी सिर्फ 5 हैं, इनकी काउंटिंग चल रही है। अगर ये क्लोज हो गया तो इनका भी केस रेज करेंगे, इनके भी पैसे आ जाएंगे। मिल गए तो ठीक है। फिलहाल ये पूरा का पूरा स्टॉक हमारा पहुंच गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं सेल स्टेटस चेक कर रहा था, अच्छा जा रहा है, मतलब ग्रोथ है, सही जा रहा है। तो अपनी वेबसाइट का काम शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारे मेन 2 टास्क हो गए आज के। वेबसाइट का काम शुरू करते हैं। ये आसान हो गई है। निकलते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर आके बाकी का काम कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ ली। अब चलते हैं ऑफिस, जाके बाकी के काम निपटते हैं एंड फिर थोड़ी देर बाद लंच करेंगे। टाइम बहुत हो गया, खाना खाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलना। बड़ा कम आया पे है। मैं क्या यार टाइम कट के रोटी खा ली है, इतनी खाली जानी है। तो ये वेबसाइट क्रिएशन बड़ा लंबा काम है, कोई 1-2 महीने लग जाते हैं बैनर्स बनाने एंड पता नहीं काफ़ी कुछ होता है इसमें, बरीक चीज़ें। हमारा खाते पीते हैं, 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा बाकी का काम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। भाई आज हमारे पास पराठे हैं और गोभी, आलू गोभी, अच्छे से व्यू के साथ, प्यारे से बंदे के साथ। आलू गोभी मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन अगर बिल्कुल सूखी बनी हो ना अच्छा नहीं लगता है। अभी भी बहुत काम रहता है। मैंने कहा अभी खाना नहीं खाया तो बाद में मौका नहीं मिलना। मैंने कहा अगर अभी खाना नहीं खाया बाद में मौका नहीं मिलेगा, कुछ खा लेते हैं। मेरा भी काम क्या बना? केरला में सब ठीक हुआ? नहीं चल रहा है रेस्क्यू। अभी तक रेस्क्यू चल रहा है? बारिश रुक गई? और क्या हो गया इसके मड का अंदर घुस गया ना, बारिश में नहीं चल रहा है। ओह, और पहाड़ का पूरा मड ना, पत्थर सब आ गया ना, घर का सब डिमोलिश कर दिया। बहुत तबाही उतरी होगी भाई। डे टाइम होता तो अच्छा था कि कुछ ऐसा बचने का। नाइट टाइम है ना, मिडनाइट में हो गया, सब लोग बहुत नींद में रहते हैं। यार आपके हमसाए बहुत शोर कर रहे हैं, इनको रोको जरा। खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह से फ्री हो गए हैं, बैक टू रूटीन। जी 5 बज गए हैं, दिमाग चलना बंद होया हुआ है। निकलना है, बाकी काम कल करेंगे क्योंकि आज मीटिंग भी है, बंदे को टाइम दिया हुआ है। चलो निकलते हैं फिर।
तो पहुंच गए हैं, अब चलते हैं गुरेर एंड भाई से जाके मुलाकात करते हैं, देखते हैं वो क्या लाए हैं प्रपोजल हमारे लिए। क्या हाल चाल है? तो यार हम मीटिंग से फारिग हो गए हैं, ठीक है, एंड अच्छे थे इंशाल्लाह। बिजनेस प्रपोजल लेकर आए थे, ही वाज लुकिंग फॉर लॉजिस्टिक्स एंड अगर आप में से भी किसी को लॉजिस्टिक्स करनी हो, स्पेशली यूएस रिलेटेड या यूएई या चाइना, लाइक वहाँ से सोर्सिंग करवानी हो, वो अपनी प्रोफाइल शेयर करके गए हैं। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो सके तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कैटर करना चाह रहे हैं। बकाया हमारी काफ़ी लंबी गुफ्तगू रही, फिर मैंने अपने क्लाइंट से भी मिलना था, उनसे भी मुलाकात हुई एंड फाइनली नाउ फैमिली इज हियर। फैमिली ने भी ऊपर जाकर छापा मार लिया है। ये आए हैं, आदि भाई को आइसक्रीम खानी नहीं आ रही। अल्लाह अभी थोड़ी मोटी छोटी मोटी ग्रॉसरी करते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। यार अभी 7:30 हो रहे हैं, मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ी। चलते हैं, सबसे पहले जाके नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इनके साथ बैठते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं, बाकी के काम करते हैं, ग्रॉसरी वगैरह जो करनी है वो करेंगे। बस नमाज पढ़ के फ्री हो गए थे, चलते हैं थोड़ी ग्रॉसरी करने। भाई पहुंच गए हम लोग ग्रॉसरी के लिए अपने फेवरेट सेक्शन। इस बार हम लोग ट्राई करते हैं ब्रोकली। बस यार मैं यहीं पे इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा जिन्होंने ऑलरेडी किया, उनका बेहद शुक्रिया। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।